साथियों नमस्कार। मैं आसलपुर से बुद्ध प्रकाश मौर्य आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ। ये जैसे आप ज़मीन देख रहे हैं, ये सामने ज़मीन देख रहे हैं, ऊसर है। इसमें घास फूस कूसा होता था। पिछले साल ये 2.5 बीघे का एरिया है। इसको हमने इसी कंडीशन में लेके मेड़बंदी करवाया, समतलीकरण करवाया और मेड़बंदी समतलीकरण के बाद इसका फ्लशिंग करवाया, यानी ऊसर रेह की धुलाई करवाया। रेह की धुलाई करवाने के बाद जुताई समतलीकरण का कार्य किया और जितना भी पुआल था खेतों का, जिसको लोग पराली बोलते हैं, कटाई के बाद लोग जला देते हैं खेतों में, उस पराली को हमने इकट्ठा करके और इन खेतों में 4 टुकड़े हैं हमारे। टोटल 2.5 बीघे का एरिया है। ये नंबर 1 ये नंबर है, एक ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर ये है और चौथा नंबर ये है। ये 4 टुकड़े हैं। इन चारों टुकड़ों में हमने पराली पूरी इकट्ठा करवा के चारों तरफ से इनमें डलवा दिया और 3-4 बार इनमें पानी भरवा के और ट्रैक्टर से जुताई करवा दिया, यानी बिना हल के दौड़ा दिए। 3-4 दिन के बाद लगभग 20-25 दिन में ये पुआल पूरी तरह से सड़ गया और हमने रोपाई भी धान की इसमें बहुत लेट में किया है। ये सरबती लगवाए हुए हैं ताकि जल्दी तैयार हो और देर में लगाए थे कि ये ऊसर है, जब सब अच्छे खेत लग जाएं उसके बाद इसमें लगाए। बाबू साहब जैसे ज़बरदस्त इसमें ब्यास है, देखिए ये ब्यास है, कितने कितने कल्ले निकले हुए हैं, ये देखिए इधर भी, और ज़बरदस्त बढ़वार है और पूरी फसल एक तरफ से निकल आई है। बाल कितनी अच्छी है, ये देखिए कितनी अच्छी बाल है और मनमोहक फसल है, दिल खुश कर गया। पहली बार ऊसर में धान इतना अच्छा तैयार है। तो मैं ये आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, ये जो इतनी अच्छी फसल दिखाई दे रही है, यानी आपको मतलब अच्छे खेतों में भी नहीं है। इसमें कहीं कहीं देखिए पैच भी अभी हैं, एक ये पैच है, आगे भी एक पैच है, कुछ पैच रह गए हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये बताना चाहूँगा कि साथियों, जो आप पराली जला देते हैं, पराली को कतई न जलाएं। इस पराली को धान कटने के बाद जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है, एक किनारे में लगा दें और आप अपने खेत को जैसे ही पलेवा करके बुआई करना है, पलेवा करके जुताई बुआई करवा दीजिए, या नमी उपयुक्त है तो आप जुताई करके बुआई करवा दीजिए। और आपका जो वो पुआल इकट्ठा हुआ है, जब भी आप सिंचाई करें उस फसल में, तो धीरे धीरे करके उसमें पानी डालते रहेंगे, वो आपका पुआल पूरा सड़ के बैठ जाएगा। और आपका जब खेत खाली हो तो उस पुआल को अपने खेत में मिला दीजिए और आपके खेत के लिए वो कंपोस्ट का काम करेगा। दूसरा तरीका ये है कि हार्वेस्टिंग करने के बाद उस खेत में आप पलेवा कर दीजिए और यूरिया का छिड़काव करवा दीजिए 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, और मिट्टी पलट हल से पलेवा कर जुताई कर दीजिए। वो आपका डंठल पूरा मिट्टी के नीचे चला जाएगा और सड़ जाएगा और बहुत अच्छा उपयुक्त कंपोस्ट खाद तैयार होगी। तो निवेदन है कि यदि अपने जीवांश कार्बन को अपने खेत में बढ़ाना चाहते हैं, अपने खेत की धरती माँ को जीवित रखना चाहते हैं, फसल अच्छी लेना चाहते हैं, तो साथियों करबद्ध प्रार्थना है कि जीवांश कार्बन बढ़ाने के लिए पुआल को, यानी फसल अवशेष को किसी भी दशा में आप खेत से बाहर ना जाने दें और ना तो आग के हवाले करें। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो जैसा मैंने देखा
अपने खेत में, ऊसर खेत में पहली बार इतनी लहलहाती हुई मजबूत फसल दिखाई दे रही है। दिल बिल्कुल खुश है। तो आप भी अपने चाहे अच्छे खेतों में हो, चाहे उसरीले खेतों में हो, इसी तरह की अच्छी फसल पाएंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत माता की जय।